कमाने के लिए दिल्ली चल गए, मुंबई चल गए, नहीं हो गए। तो वैसे लोग जो अपने मूल स्थान को, जन्म स्थान को छोड़ करके किसी कारण से, है ना, बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग सदा के लिए चले जाते हैं छोड़ छाड़ कर, और कुछ लोग जो होते हैं कुछ समय के लिए चले जाते हैं ना। तो उसी में प्रवासी, वही व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? प्रवासी कहते हैं। तो एक अस्थाई प्रवासी कहलाता है। अस्थाई प्रवास, बहुत लोग घर द्वार छोड़ दिए और कहीं नवादा, पटना, दिल्ली में बना लिए, तो वो अस्थाई प्रवास कहला गए। कुछ लोग जो होते हैं वो नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, इन सब चक्कर में दूसरे जगह जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर कमाते माते वापस आते जाते हैं। तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रवासी। प्रवासी का सीधा अर्थ होता है जो अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह जाए, वहां पर कमाए, फिर वापस आए, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रवासी। और कुछ? चलिए, अब आपका जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है उसका नाम है यात्रियों के नजरिए से। एक आपका भाग जो है 4 चैप्टर जिसमें था वो आपको लगभग हम समाप्त कर चुके हैं, और 4 के बाद हम लोग चारों खत्म है ना। तो दूसरा किताब ये तो शुरू हो रहा है। तो दूसरा किताब आपका ये है, इसका चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आसानी से हम लोग समझ पाएंगे इतिहास को, इतिहास के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है यात्रियों के नजरिए से, नहीं नाम है तो यात्रियों के नजरिए से, पूरा दिख रहा है जो वहां से यहां तक, इसमें आ रहा है पूरा? चलो ठीक। तो यात्रियों के नजरिए से कहने का मतलब हुआ, तो यात्री किसको कहते हैं? सबसे पहले सवाल उठ सकता है कि यात्री क्या है, ट्रैवलर क्या है? ट्रैवलर्स किसको कहते हैं? तो सीधे तौर पर जो गमन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो किसी भी चीज से जब वो जाते हैं और आते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रा। नहीं कहते हैं भाई हम पटना की यात्रा करके आए हैं, हम मथुरा की यात्रा करके आए हैं, हम वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं। मतलब आप वहां क्या करके गए, फिर वहां से आए। तो ये जो आना जाना आप जो परिवहन के द्वारा कर रहे हैं, इस सिस्टम को, इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? यात्रा। सबसे पहला सवाल अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हो सकता है पूछ दे कि लोग यात्रा क्यों करते थे, क्या रीजन था कि लोग यात्रा करते थे। आज भी लोग क्यों यात्रा करते हैं? लगभग रीजन एक ही है, जो कल था वो आज है। लोग यात्रा इसलिए करते हैं कि सबसे पहले लोगों को यह लगता है कि अगर हमको यहां काम ना मिल रहा है तो चलो भाई दूसरे जगह जाते हैं, तो जाना ही तो यात्रा हो गया। तो यात्रा किए क्यों? काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गांव ऐसा होता है कि मान के चलिए वहां बाढ़ की स्थिति आते रहती है। कोई गांव ऐसा होता है कि बरसात ठीक से नहीं हो रही है लगातार 3-4 वर्षों से। लगातार ऐसा होता है कि हर वर्ष हिमस्खलन या भूस्खलन की स्थिति आ जाती है, भूमि टूट टूट कर पहाड़ी क्षेत्रों में गिर रही है, तो रहने लायक वहां स्थिति नहीं रहती है। तो जब प्राकृतिक आपदा लगातार किसी क्षेत्र में आती है तो वैसी स्थिति में भी लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर लेते हैं, बाढ़ से बचने के लिए नहीं करते हैं। तीसरा, व्यापार के लिए भी करते हैं। आप देखते हैं नवादा से लोग खाजा बेचने के लिए सिलाव से उतना दूर यात्रा करके आता और यहाँ सिलाव का खाजा बेचता है, न बेचता है। उतना आप छोड़िए, माथे पर लेकर के ट्रेन में जा रहा है, खीरा ले लो, टमाटर ले लो, झाल मुड़ी ले लो, आइसक्रीम ले लो, पानी ले लो, तो वो भी तो घूम घूम के बेच रहा है। और वो जरूरी थोड़ी है उसी गांव का होगा, हमारे गांव का होगा, वहां जाकर बेच रहा है। तो लोग रोजगार के लिए भी यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तीसरा, जो सैनिक होते थे उस जमाने में, जो पुरोहित यानी पंडित जी होते थे उस जमाने में, और जो तीर्थ यात्री के रूप में यानी सैनिक जो होते थे, तो एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ता था। कोई घटना हो गया, कोई बात हो गया तो वो जाते थे। पंडित जी को पूजा कराने के लिए एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, काशी, बनारस, कहां कहां से हम लोग पंडित जी बुलाकर पूजा करवाते हैं। तो पूजा पाठ के लिए भी वो लोग आते हैं। और दूसरा, कुछ लोग जो है भगवान के दर्शन करने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए वो यात्रा करते थे, आज भी यात्रा करते हैं। आज भी हम लोग जाते हैं भगवान की यात्रा करने के लिए, क्या नहीं जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग साहसिक भावना, साहसिक भावना कहने का मतलब होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है यार चलो ना नया जगह जाते हैं। जैसे हमारे पास ही आपके पास मन हो जाता है, अरे यार इतना दिन हो गया, चलो ना कुल्लू मनाली घूर लेते हैं। नहीं,
चलो जरा हिल स्टेशन कोई घूम लेते हैं, दार्जिलिंग घूम लेते हैं, जम्मू कश्मीर, उसका कोई खास उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इतना ही है कि थोड़ा हम घूम लें और थोड़ा आपके पास नए नए जगहों का आपको देखने की अंदर में इच्छा है, तो उन सब से प्रेरित होकर भी नए जगह देखने के लिए भी लोग यात्रा करते थे। तो सवाल आपसे उठेगा, पूछेगा कि आखिर इंसान यात्रा क्यों करते थे, लोग यात्रा क्यों करते थे, वाई डिड, है ना, वाई डिड पीपुल ट्रैवल, आखिर लोग क्यों यात्रा करते थे? तो रीजन यही सब था, है ना, काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए, व्यापार के लिए, सैनिक अपने काम के लिए, पुरोहित पूजा पाठ के लिए, कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए, और कई लोग घूमने के उद्देश्य से तीर्थ क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में यात्रियों के नजरिए से। इस चैप्टर का नाम रखा गया यात्रियों के नजरिए से। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में 3 व्यक्ति का नाम लिया गया है और 3 यात्री है वो, क्योंकि हमारे देश के वो नहीं है, वो विदेश से आए, हमारे देश में आए, हमारे देश को समझे, हमारे देश के बारे में जाने, उस पर उन्होंने किताब लिखा। आखिर हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारे देश की रीति रिवाज क्या है, हमारे देश का सिस्टम कैसा था, कैसे समाज चलता था, इन सब बातों पर, हमारा धर्म कैसा है, कैसा था, धर्म का स्वरूप क्या था, इन सब बातों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो। उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान अर्जन करने के बाद उस पर एक किताब लिखे। तो वो 3 व्यक्ति के बारे में हमको पढ़ना है जो विदेश से हमारे भारत में आए और भारत आने के बाद भारत के बारे में उन्होंने जाना और उस पर एक किताब लिखा। तो सबसे पहला व्यक्ति भारत में आने वाला जो आया था, वो आया था, व्यक्ति का नाम था अल बिरूनी। क्या नाम था जी? अल बिरूनी। अल बिरूनी, बैठ जाओ पीछे। अल बिरूनी भारत में पूछेगा कब आया था, तो 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। फिर उसके बाद आया था दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था इब्ने बतूता। ये व्यक्ति जिसको देख रहे हैं इसका नाम क्या है? अल बिरूनी। क्या नाम है? अल बिरूनी। अल बिरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। अब इसके बारे में विशेष हम लोग पढ़ेंगे, अल बिरूनी कौन था, आखिर भारत क्यों आया, भारत में आकर उसने क्या हासिल किया, है ना, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन 3 व्यक्तियों के बारे में पहले जान ले, जो व्यक्ति हमारे देश में आए और हमारे देश के बारे में उन्होंने क्या किया, लिखा। तो सबसे पहला व्यक्ति नाम क्या है? अल बिरूनी। दूसरा का नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता हमारे देश में 14वीं शताब्दी में आया। कब आया भाई? 14वीं। और तीसरा व्यक्ति जो था वो था, गलती थोड़ा सा लिखा गया, फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम है भाई? फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था वो हमारे देश में 17वीं शताब्दी में आया। आप देखिए ये इब्न बतूता है, हमारे देश में 14वीं शताब्दी में आने वाला। ये हमारा कौन है भैया? अल बिरूनी है। ये कब आया भाई? 11वीं शताब्दी में आया। और ये देखिए बहुत हैंडसम लग रहा है, फ्रांसवा बर्नियर, ये जो आया था हमारे यहां 17वीं शताब्दी में आया था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? यात्री। यात्री क्यों यात्रा करते थे ये पढ़े। और हमारे देश में यात्रा करने वाले 3 विदेशियों का नाम हमारा क्या नाम आएगा भैया? अल बिरूनी। अल बिरूनी के बाद हमारा इब्न बतूता, और इब्न बतूता के बाद हमारा फ्रांसवा बर्नियर। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, शांति से बैठ जाओ जहां जगह। अब आते हैं अल बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं कि अल बिरूनी था कौन और अल बिरूनी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे भारत आया, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि अल बिरूनी एक बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति था, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, बहुत जानकार था। इसका जो जन्म हुआ था वो उज्बेकिस्तान, कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान। जैसे भारत अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क्या है? अफगानिस्तान है। इसी के आगे में आप देखिएगा मैप पर, आपको देखिएगा वर्ल्ड मैप पर, तो आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान। क्या दिखेगा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का एक जगह था ख्वारिज्म, गलती लिखा हुआ है थोड़ा, ख्वारिज्म ऐसे लिखाएगा, ठीक है। जगह का नाम क्या था? ख्वारिज्म। देश का नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के किस जगह पर? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म नामक जगह पर अल बिरूनी का जन्म हुआ था। और यह जन्म कह रहा है, इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। और कह रहा है जिस जगह पर इसका जन्म हुआ था ना, वो जगह बहुत शिक्षा के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो पूछेगा ख्वारिज्म किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा का बहुत बड़ा क्या था? केंद्र था।
बहुत ज्यादा दूर दूर से दूसरे दूसरे देश से लोग आते थे और ख्वारिज में रहकर पढ़ाई करते थे। यही रीजन था कि अल-बरूनी बहुत बड़ा क्या था, विद्वान था। उसके गांव में जब शिक्षा का इतना जबरदस्त व्यवस्था हो तो लोग तो जानकार होंगे ही, लोग पढ़ेंगे ही, अच्छे से रहेंगे। तो उसी तरह अल-बरूनी बहुत बड़ा जानकार था और अपने समय के कारण अल-बरूनी जो था अपने समय के सबसे बेहतर शिक्षा इसने क्या किया, प्राप्त किया। इसके बारे में जानिए, अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी कई भाषाओं का जानकार था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाषा जानता था अल-बरूनी। अल-बरूनी संस्कृत जानता था, सीरियाई एक भाषा होता है, सीरियाई, इस भाषा को भी वो जानता था, फारसी जानता था, एक भाषा है हिब्रू, हिब्रू के साथ साथ और कई भाषाएं वो क्या करता था, जानता था। वो एक ही भाषा नहीं जानता था जिसका नाम था यूनानी भाषा। क्या नाम था, यूनानी। तो यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिसका नाम आप सुने हैं 9वां 10वां में भी इतिहास में, जिसका नाम क्या था, प्लूटो। क्या नाम था, प्लूटो। तो हर देश की जो किताबें होती है, हर देश के जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे, हिंदी में लिखेंगे तो उनका अनुवाद आपको अंग्रेजी में भी पढ़ने को मिल जाएगा, उनका अनुवाद आपको उर्दू में चाहिएगा तो मिल सकता है, उनका अनुवाद आपको तमिल में मिल जाएगा। आप रामायण देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या रामायण, आप ये उतना छोड़ दो, आईपीएल मैच अभी लगभग देखते होंगे। तो आईपीएल मैच आप सुन रहे हैं भोजपुरी में, आपको मन है तो आप सुन रहे हैं हिंदी में, आपका मन है तो ऑप्शन उसमें है तो कर दीजिए क्या चीज, इंग्लिश में कर दीजिए। इंग्लिश में नहीं करना है तो हरियाणवी में कर दीजिए, हरियाणवी में सुनना है तो पंजाबी में कर दीजिए। ऑप्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? उसी तरह हमारे देश के या बड़े बड़े जो लेखक हुए हैं उनका जो भी किताब रहा है, ताकि वो लोग सारे लोगों तक वो किताब पहुंचे, उसका लाभ हर कोई ले, इसीलिए उस किताब को उसकी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट क्या कर दिया गया। और उसी ट्रांसलेट वाली किताब से कौन, अल-बरूनी ने प्लूटो के बहुत सारे सिद्धांतों को जाना, प्लूटो के बारे में जाना, यूनानी भाषा को वो थोड़ा बहुत समझने का क्या किया, प्रयास किया। किसके जरिए, कि अनुवाद के जरिए, है ना। आगे देखिएगा, अल-बरूनी भारत आया कैसे, सवाल ये उठा कि इसका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के किस गांव में भैया, ख्वारिज्म में जन्म हुआ। तो ये भारत आया क्यों, और भारत आया तो कैसे आया, इस पर सवाल उठता है। तो ये जानिए कि 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म में, थोड़ा गलती लिखा हुआ है, ख्वारिज्म पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया। आक्रमण करने वाला कौन था, सुल्तान मोहम्मद, है ना। उसने क्या किया, उसको जीत लिया, और जीतने के बाद यानी ख्वारिज्म का जितना कवि था और जितना विद्वान व्यक्ति था, सबको अपनी राजधानी कहां लेके चल गया, गजनी। कहां लेके चल गया, कौन ले गया, मोहम्मद सुल्तान। 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उसको अपने अंडर में लिया, और वहां के जितने लोग थे जो समझ में आया, बोला चलो हमारे साथ, अब तो तुम गुलाम हो गए, तुमको जीत लिए, तुम गुलाम। उसी गुलाम में एक गुलाम कौन बना, अल-बरूनी। कौन बना, अल-बरूनी भी एक क्या था, गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद सुल्तान का गुलाम था, और उसको अपने साथ लेकर गया। कहां लेकर गया, गजनी ले गया। कहां ले गया, गजनी ले गया। यानी अल-बरूनी भी एक किसके रूप में आया था, बंधक के रूप में आया था, गुलाम के रूप में आया था। मोहम्मद जो सुल्तान था वो धीरे 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 भारत के पंजाब पर नियंत्रण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वहां से भारत सटा हुआ था तो भारत आना शुरू कर दिया। तो पंजाब में जब इसका थोड़ा बहुत नियंत्रण हुआ तो अल-बरूनी भी वहां से उसको भेजा गया, या उसने इच्छा जताया कि अब हम तो गुलाम है, ये है, हम विद्वान का हर जगह काम होता है, राज दरबार में अपना रखता है, कवि लोग को रखता था। तो बोला कि हम भारत जाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, तुमको भेज देते हैं भारत पंजाब वाला हिस्सा में जहां जीता था वो। तो इसने इच्छा जताया, किसने, अल-बरूनी ने। किसके पास, मोहम्मद। और इस तरह उसने कहां आया, भारत आया। तो भारत आने में अगर ख्वारिज्म पर आक्रमण नहीं होता, मोहम्मद सुल्तान उसको गजनी नहीं लेकर जाता, और मोहम्मद सुल्तान पंजाब पर आक्रमण करके नहीं जीतता, अपने क्षेत्र में नहीं मिलाता, तो फिर क्या अल-बरूनी यहां आता, नहीं आता। तो अल-बरूनी यहां आ गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, अल-बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। जब भारत आया तो उसने कई वर्ष बिताए किसके साथ, ब्राह्मणों के साथ। बैठ जाओ, ठीक है। कई वर्ष बिताए उसने, संस्कृत, धर्म, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया।
उसने एक पुस्तक भी लिखा जिस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। तो पूछेगा किताब उल हिंद किसने लिखा, तो हम क्या नाम रखेंगे, अल-बरूनी। किसका नाम नहीं है, अल-बरूनी। भारत आया, भारत के लोगों के साथ रहा, पंडितों के साथ रहा, विद्वानों के साथ रहा, बहुत कुछ जाना समझा, तो किताब लिखा। जो कि किताब जो थी वो किस भाषा में लिखी हुई थी, अरबी भाषा में। किस भाषा में भाई, पूछेगा किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई, अरबी। ऑब्जेक्टिव आएगा, अरबी भाषा में लिखा हुआ था। और इसका जो भाषा था वो बहुत क्या था, सरल था, बहुत सिंपल तरीके से लिखा कि कोई भी क्या हो जाए, समझ जाए। इस किताब में उसने धर्म दर्शन की बातें किया। इस किताब में उसने भारत के त्योहार के बारे में बात किया। इस किताब में उसने खगोल विद्या के बारे में बात किया, भारत के रीति रिवाजों के बारे में बात किया, भारत में जो चल रही थी प्रथा, शादी विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ऐसे कई बाल विवाह प्रथा जो चल रही थी उसके बारे में लिखा। और भारत में जो मूर्ति कला चल रही थी, आज भी मूर्ति कला भारत में है, उस तरह का भी कानून उसने उसके बारे में लिखा, कानून के बारे में लिखा, यानी बहुत तरीके से लिखा। और अपने किताब को कितने भागों में लिखा, 80। किताब उल हिंद, लिखने वाला व्यक्ति अल-बिरूनी। लिखा क्या उस किताब में, भारत के बारे में, भारत के त्योहारों के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत के खगोल विद्या के बारे में, भारत के दर्शन शिक्षा के बारे में, यानी जितनी भी चीजें उसने लिखी, भारत के रीति रिवाजों के बारे में लिखी। और वो किताब कितने खंडों में था, 80 खंडों में, 80 भागों में क्या थी, विभाजित थी। आगे देखिएगा उसकी आइए। इस किताब को लिखने के लिए उसने एक विशेष शैली का प्रयोग किया। शैली क्या प्रयोग किया, वो क्या करता था, पहले लिखता नहीं था, पहले किसी चीज का सवाल करता था और उस सवाल का वो जवाब देता था बड़ी बढ़िया से। यानी इसके जो लिखने की शैली थी, जैसे हमने लिखा बाल विवाह, और बाल विवाह लिखे कि बाल विवाह बच्चे में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है, तो वो क्या लिखता था, बाल विवाह क्या है, वो अपने सवाल कर देता था और तब खुद वो क्या करता था, जवाब देता था। यानी इसके लिखने की शैली प्रश्नात्मक थी, यानी पहले खुद प्रश्न करता था और खुद उस बात का क्या करता था, जवाब देता था, और बहुत बढ़िया से जवाब देता था, बहुत बढ़िया वर्णन करता था। और साथ ही साथ उसने जो भी लिखा या जो भी वो लिखता था वो अन्य संस्कृतियों से तुलना करता था, दूसरे दूसरे राज्यों का, दूसरे दूसरे देशों में जो संस्कृतियां चलती थी और यहां के चीजों को उससे क्या करता था, तुलना करता था। आगे देखिएगा, कह रहा अल-बरूनी जाति व्यवस्था विवरण। अल-बरूनी ने बताया कि जाति व्यवस्था भारत में ही नहीं बल्कि प्राचीन फारस में भी था, जो कि 4 वर्गों में बटा हुआ था। कह रहा है कि उसने देखा, भारत जब आया तो देखा कि भारत में जाति प्रथा है, तो वो उसने और भी देश में गया होगा या पता लगाया, तो उसने ये पाया कि सिर्फ जाति प्रथा जो है भारत में नहीं बल्कि दूसरे दूसरे देशों में भी जाति प्रथा चल रहा है। और उसने जाति प्रथा को कहीं बुरा नहीं बताया, बोला ठीक है, कोई बड़ा है तो ठीक है, उच्च वर्ग है तो है, उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई निम्न वर्ग है तो आपत्ति नहीं है ना, इसमें उसने कोई आपत्ति नहीं जताया। उसने ये बताया कि प्राचीन अगर फारस की बात करेंगे तो वहां भी जो था जाति प्रथा 4 वर्गों में क्या था, बटा हुआ था। वो 4 वर्ग कौन थे, पहले वर्ग में घुड़सवार आते थे और कौन आते थे, शासक। दूसरे वर्ग में है ना आते थे पुरोहित, भिक्षु होगा, भिक्षु लिख दिया, भिक्षु मतलब भीख मांगने वाले, जो पंडित जी टाइप के होते हैं, संत साधु बोलो उसको, नहीं। तीसरे में आते थे वैज्ञानिक, चिकित्सक और खगोल शास्त्री, और चौथे में आते थे किसान और शिल्पकार। ये आते थे प्राचीन फारस, इसी प्रकार के 4 भागों में बटा हुआ था। जबकि हमारे यहां सबसे पहले कौन आते हैं, ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, वैश्य, चौथे नंबर पर कौन आते हैं, शूद्र। ये 4 तरीके से हमारा समाज बटा हुआ है जाति प्रथा में। उसी तरह उनका भी, प्राचीन फारस का भी समाज क्या था, बटा हुआ था। आगे देखिएगा, उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को माना, बोला कि नहीं ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने इस बात को मना कर दिया कि नहीं, आप कह रहे हैं कि जो छोटा जात है, छोटा जात कहने का मतलब ये हुआ, हम छोटा जात नहीं कह रहे, उसके अनुसार छोटा जात यानी जो निम्न है, जो निम्न का मतलब ऐसे भी छोटा होता है ना, जो निम्न है यानी निम्न में कौन आते थे भैया, शूद्र आते थे। तो शूद्र को कहा गया कि शूद्र क्या होता है, अपवित्र होता है। शूद्र को सुबह सुबह
देखना नहीं चाहिए। शूद्र को सुबह सुबह देख लीजिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए शूद्रों को गांव से क्या रखा जाता था, बाहर रखा जाता था। तो ये शूद्र को अपवित्र मानते थे, कौन, ब्राह्मण। लेकिन अल्बरूनी का कहना था नहीं, आपने जाति व्यवस्था बनाया, किसी को ऊंचा बना दिया कोई बात नहीं, किसी को निम्न बना दिया कोई बात नहीं, लेकिन यह कहने का आपको अधिकार नहीं है कि कोई शूद्र जाति का है तो वो अपवित्र है। यानी अपवित्रता के सिद्धांत को अल्बरूनी ने क्या किया, मना कर दिया। बोला नहीं, हम ये मानने वाले नहीं है। इस पर उसने उदाहरण भी दिया है, कहा कि देखिए, कह रहा है कि अल्बरूनी ने, है ना, ये बताया, अल्बरूनी ने क्या किया, बताया, यह बताया कि जो वस्तु अपवित्र हो जाती है वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने की क्या करती है, प्रयास करती है, और वो सफल भी हो जाती है। जैसे सूरज जो है वो प्रतिदिन हवा को क्या बना देता है, स्वच्छ बना देता है। हवा गंदा हो गया, अगले दिन फिर हवा क्या हो गई, स्वच्छ हो गई, ना हो गया। तो ये प्रतिदिन, अगर कोई करा, दुनिया में कोई भी चीज अपवित्र रह ही नहीं सकता है। अगर शूद्र को आप अपवित्र आप मानते हैं तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है, वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को, किसी चीज को अपवित्र कहना सही नहीं है ना, क्योंकि उसने बताया कि जिस तरह सूरज हवा को पवित्र बना देता है और समुद्र में जो पानी है, नमक जो है, समुद्र का जो नमक है वो जल को क्या करता है, स्वच्छ बना देता है, कीड़ा उड़ा नहीं लगता है उसमें, है ना। इस तरह यह साबित होता है कि कोई भी चीज अपवित्र नहीं होता। यानी मोटा मोटी यूं बात करें तो अल्बरूनी ने अपवित्रता के सिद्धांत को क्या किया, मना किया। जाति प्रथा को माना, ब्राह्मणवादी को माना, सारे सिस्टम को हम मानेंगे, लेकिन अपवित्रता के सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे। यह किसने कहा, अल्बरूनी ने कहा। यह अल्बरूनी के बारे में पूरी जानकारी थी। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर, और नहीं तो किसके बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता। बात समझ में आया? चलिए सवाल लिख लीजिए, 3-4 को बना के लाइएगा।